सैया से कैदा मिलनवा हाय राम सैया से कैदा से कैदा मिलनवा हाय राम सैया से कैदा गंगे माँ मुझे भी दर्शन दो माँ कहाँ हो गंगे माँ लो गंगे माँ जैसे मेरे आंखों रोशनी दिया है माँ ऐसे मेरे पति की भेजो माँ स्वामी कहाँ होला इधर तो तेरा स्वामी खड़ा है देखो ना मैं तेरा पति हूँ पहचानो मुझे तुम जोरावर सिंह हो ना अच्छी पहचान है तेरी अच्छी पहचान है और तू तो वही बंदना है ना वही बंदना है सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जोरावर सिंह आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर लगे हो आज तू यहाँ गंगे माँ के किनारे तक आ गया देख बंदना मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुन और तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला तुम्हारी और तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला और कसम से हमारा जिगर फाड़ डाला कसम से तुम्हें जब से देखा नहीं चैन आता तुम्हें जब से देखा नहीं चैन आता और तुम्हारी जवानी चुभे जैसे भाला तुम्हारी और तुम्हारी जवानी चुभे जैसे भाला तुम्हारी जवानी चुभे जैसे भाला कसम से हमारा जिगर फाड़ अरे बंदना क्या मेरी सूरत तुझे अच्छी नहीं लग रही है बोल बंदना तेरी सूरत तो एक जैसे कुत्ते से भी बेकार है हरामजादे मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी सुनो तो अपनी सूरत भी ऐसी बुरी तो नहीं बात मानो मेरी प्यार कर लीजिए और मेरे दिल में बसी है सूरत आपकी प्राण प्यारी न मन से जुदा कीजिए आओ ना तू मेरी बात सीधे से मान ले तू मेरी बात सीधे से मान ले नहीं तो मैं तेरे साथ जबरन करूंगा और इस गंगा घाट पर इस समय कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा सोच ले क्या कहा जोरावर सिंह यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ मेरे पति जी बुला कर आए हैं वो गए हैं माला फूल लेने के लिए जोरावर वो अभी आते हो गए यहाँ से तू चला जा हरामजादे
तब तक तो मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। बोल, तू मेरी बात मानेगी? मान जा, मान जा, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अबे आया तेरा काल और आज छोड़कर जाना होगा इस जग का भरम। इस जग का भरमाल कमीने, इतनी तेरी हिम्मत और उस दिन खुदा चाहा मेरी बहना की। क्या बे, उस दिन भी मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहा और आज भी लूटना चाहता है? तो कमीना तू है धोखेबाज और नर्क में भेजू तुझको आज। मांस में दूंगा तेरी पकाई और बुलवा करके शहर के कुत्ते उनको दूध खिलवाई। बराबर उस दिन मैं क्या कहा था तुझसे कि इसी के साथ में किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो हम तुम्हारे हाथ काट लेंगे। लेकिन आज फिर तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरी बहन को फिर तू परेशान कर रहा है। अमर सिंह चौपट कर दिया तू बना बनाया का, और जाओ जाना है जहां नहीं फसाना जहां। उस दिन ही मेरे काम में दखल अंदाजी दिया था और आज भी। अब मैं तुझे सीधे से कह रहा हूं, सीधे से कह रहा हूं कि मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, नहीं तो कसम जगदम्बा की, कसम जगदम्बा की, मैं तुझे गोलियों से भून डालूंगा रे। जोरावर कि मेरे रास्ते से हट जाओ और नहीं तो मैं गोलियों से भून दूंगा। आज तेरी औकात क्या है जो कि तू मुझे गोलियों से भूनेगा? आज मेरे हाथों से खुद मारा जाएगा और तू बच के नहीं जा पाएगा। आज तो निहत्था है, मेरे हाथ में राइफल है, सोच ले, समझ ले, नहीं तो चला जाए यहां से। सोच लिया और समझ लिया। कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, हाँ? बाल न बाका हो सका जो जग मेरी हो। तू क्या मुझे मारेगा? अगर वो ऊपर वाला चाहा तो मेरे हाथ से तो खुद मारा जाएगा और मुझे तो नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर तू, मैं निहत्था हूं, मेरे पर तू गोली चलाना चाहता है तो एक बात मुझे बता कि तू मुझे उठा करके लाया था, तो ये बता मेरे माता पिता इस दुनिया में थे कि नहीं? ये बात तो मैं तुझसे पहले ही बताना वाला था, ये बात मैं पहले ही बताना वाला था कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। आज तो मौत के मुंह में जा रहा है तो सारी बात तुमसे बता ही क्यों न दूं। आज पूरे राज को खोल दूंगा। समय की बात है, मैं डाकू जवाहर सिंह के नाम से मशहूर था। जहां देखो, जहां पर देखो सरदार जोरावर सिंह, सरदार जोरावर सिंह, सरदार जोरावर सिंह। उस समय मेरा आतंक बहुत फैला था। सरकार की तरफ से मुझे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया, 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। तो उस समय झांसी तेरा घर है, तेरा झांसी घर है, तेरे पिता इंस्पेक्टर राय थे, तेरे पिता का नाम इंस्पेक्टर राय था। उन्होंने मुझे पकड़ने का बीड़ा उठा लिया और मेरे पीछे पड़ गया, वो हरामखोर मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन की बात है, मैं अपने अड्डे पर शराब पी रहा था, हमारे हृदय का कोई आदमी मुखबिरी कर दिया। इंस्पेक्टर राय आया और मुझे कैद कर लिया। मैं उसे मना किया कि देख इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, और उसके बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर राय मेरी एक ना सुनी, वो ले गया मुझे पकड़ करके थाने में डाल दिया। थाने पर भी उसे समझा रहा था कि अगर मेरी जेल हो गई, मेरी सजा हो गई, तो सोच ले इंस्पेक्टर राय ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। फिर भी मेरी एक ना सुनी, मेरा चालान भर के मुझे जेल भेज दिया और मेरी 7 साल की सजा हो गई। 7 साल की सजा झेल कर आया,
मैं उठा लिया अपने हाथों में फिर वही राइफल और पहुंच गया तेरे हवेली पर झांसी। इंस्पेक्टर राय तेरा पिता खाना खाने जा रहा था, पहुंचते ही उसे गोली मार दिया। आराम को तड़फड़ाने लगा, तभी तेरी माँ आ गई, उसे भी गोली मार दिया। और उसके बाद एक तेरी 12 वर्ष की बहन थी, वो भी चली आ रही थी रोती हुई, उसे भी गोली मार दिया। अरे उस समय तो बहुत छोटा था 5 वर्ष का था, दौड़ता हुआ हंसता हुआ चला रहा था। तुझे देखा और मुझे दया आ गई, मैं सोचा इसे मारना ठीक नहीं है। मैं तुझे उठा लिया अपनी गोद में और ले गया अपने अड्डे पर, पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, डाकू का बहाना सिखाया। और आज कह रहा है कि मेरे पिताजी कौन है? तो तेरे पिता वही इंस्पेक्टर राय हैं, तुझे उठा कर लाया, मैं पाला पोसा हूं। आज तेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, आज तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मैं तो सोच रहा था कि इस दुनिया में तन्हा अकेला हूं, लेकिन आज तुम बता रहे हो कि मेरे पिताजी इंस्पेक्टर राय थे और तुम्हें वो जेल भेज दिया, और उसी के कारण तूने मेरे बापू को मार दिया, मेरी मां को मार दिया, और मुझे उठा लाया तो पाल पोस करके बड़ा किया, तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। तो जैसे तू मेरे माता पिता को मार डाला, तो अब जैसे तू मुझे पाला था ना, तो ठीक है, अगर मुझे मारना चाहता है तो चला गोली मुझे मार डाल, चल मैं भी देख। तो छोड़ने वाला कहाँ है? कसक जब नम्मा की, कसक जब नम्मा की, इतनी गोलियां मारूंगा कि आज तेरा सीना छलनी हो जाएगा। चल मारने को तैयार हो जा। और कुत्ते साले, अब तेरा क्या होगा बे? मैं वंदना का पति, हराम खोर, तू इज्जत लूटना चाहा पति। ये हरामजादा मेरे माता पिता को मार करके मुझे ला करके मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, और अभी मुझे मारना चाहता था। लेकिन मैंने तुझसे क्या कहा था, क्या कहा उसके पहले, जब तू मुझे मारना चाहा? मारने वाला है? बचाने वाला है भगवान, कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। लेकिन अमर सिंह मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखो मैं तुझे पाला पोसा हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। हाँ, पाला पोसा ना, पाला पोसा, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, और यदि मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो ऐसे किसी को और मार करके उसके बच्चों को ला करके उसके जीवन को बर्बाद करेगा, इसलिए मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। चल हेमल, इस हरामजादे से तो मैंने अपना बदला चुका लिया, लेकिन ये बता, तेरी माँ के चालो चलन में कुछ सुधार आया कि नहीं आया? ये तो भैया चलने के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे साथ लिवा के चलेगा? हाँ, चलिए, चल। आइए। अरे वंदना भैया, देखिए, माँ गंगा की कृपा से मेरी आंखों में रोशनी आ गई भैया, अब तो मैं दुनिया देख रही हूँ भैया। बहुत खुशी हुई बहन, जो कि तेरे आंखों में रोशनी आ गई। लेकिन भैया, स्वामी, ठीक माँ हो जी गई? कहाँ गई है? माँ जी को बुलवाइए। चलो माँ जी से भेंट कराता हूँ। हाँ, बुलाइए, चलो।
भतरा हो दही जवा मन भतरा हो हरिओम नारायण नारायण हरिओम नाचिहाय ओम नमः शिवाय हर हर गंगे। कार माई नारायण के ना आई माई नारे में विमल हाँ तोरा माइडिया हाँ माई हमारा एकदम लेकिन कब से सधुआई हो गया कर पहले सधुआई नहीं रही है। बुला अपनी माँ को इधर। ए माई यहाँ वा। कल्याण हो बच्चा अरे पहले यहाँ अबू चावल से कल्याण हो बेटा। अरे भूसावल में कल्याण हो इस समय नहीं। अरे पहचानत नहीं ना कहा लड़का अच्छा यहाँ देखा पहले। भगवान के भक्ति न हो गई यही अब सब कुछ छोड़ के अब ये कलब्बा से करे अब यहाँ से जा रही हूँ चूतरकूट। सुने अपने माई के तू ठिका गया तुहार माई अब पगला गई है। अब कहा तिया जाता है चित्रकूट बतावा इतने अच्छे स्थान को चित्रकूट कहते हैं चित्रकूट कह रही है। अच्छा इनको पहचान लिया मुझे पहचान रही हो। अरे अरे बेटवा यहाँ तू है गाडू डाकू 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 आवाज बदल गई डाकू डाकू। अब इतना ही आप ध्यान दे दीजिए कि मैं डाकू था। मेरी बहन कितनी नेक इंसान थी कि इतना कष्ट सहने के बाद भी आज तक अपने भाई से नहीं बताई कि मैं ससुराल में सताई जाती हूँ या मारी जाती हूँ। अगर यदि मेरी बहन मुझसे बताई होती तो वाकई में हम तुम लोगों को जिंदा उसी वक्त न छोड़ते। लेकिन मैं मजबूर इसलिए हूँ कि ये मेरी धर्म की बहन है और तुम जो है मेरी बहन की सासू माँ हो, इसलिए मैं सजा क्या दे सकता हूँ। जो कुछ सजा देना है तुम्हारा लड़का दे सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। देख बचैया अब कुछ सजा दिन दे। आज तोर बाबू जियत रहे चाहे जवान के अब हम सुधर के बेटवा हो। लेकिन हिया जौन तोर बाबू कहे रहे कि दुल्हनी का अगर गोड़े ना गिरियो तो हमार नाम सेठ करमचंद ना है। वो दिन आई गवा हमार दुल्हनिया देखे लागे कार्य दुल्हनिया। हाँ माँ कई मेरे आंखों में रोशनी आ गई माँ। कई अंगुरी बा ये 3 उंगली है माँ। 3 है 4 है की। अरे माँ तुम तो चश्मा लगाए तो लगता है तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है। दुल्हनिया मोहर देखा ही लाग बेटवा हो। अब तो हार इतना ही सजा बा माई का भैया भैया बाबू हरन से माफी मांगला कि दुल्हन अब ऐसा गलती न कर। हाँ हाँ ठीक 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 बा। ए भैया बाबू हरे माई बहनिया हरे दहेज अच्छा अच्छा ठीक बा। काका दादा हरे लड़किया बच्चा हरे जा हम तुम्हार सब गलती माफ के हैं। तुम्हार माई गलती की है वो गलती दूसरे को माफ कर दिया। अरे तब तो मेरे तब काम कहाँ थे बचाई माफी हम मांगी। और क्या? अरे 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 राम और राम भगवान जाने। माफी मांगिए और ये कह दीजिए कि हाँ रात भर मैंने जो कुछ किया रुपए पैसे धन दौलत के लिए मैं किया। दुल्हन ही दहेज है, रुपया पैसा माने क्या होता है। ये सब कायदे से गलती मानो, नहीं तो फिर समझ लो कि अब भी मेरा मूड खराब हुआ तो फिर मध्य छाट ले बा। नहीं नहीं ठंडी लागे की। अरे नहीं मोर भैया रे अब 75-70 वाली है बोलो कुछ भी आओ। ए भैया हरे बाबू हरे माई बहनिया हरे जैसे न काम हम रात भरे में कहे दहेज भरे अपने पतोहू के मारे गरियाए बेटवा का पगलाई के नाजायज फायदा उठाए। हमारी कला देख के हमार नकल क्यों जी ने करूं नहीं तो यही हमारी इनकी न्याय सजा मिलबो करे। भैया अरे आपके सबके सामने हाथ जोड़त यही गोड़े गिरत यही हमारी गलती माफ कर दे। हाँ दुल्हन तोहरे गोड़े गिरत यही बिटिया हमारी गलती क्षमा करो। ये क्या कर बाटू माई हमारे पाँव छूट के हमका नर्क में डाल चाहती है। ए अम्मा अब हमका आज इतना खुशी बा कि जब तू खुद सुधर गई अम्मा। हमारी बिटिया हो बड़ी नदानी के तू तो लक्ष्मी हो
जितना कारनामा हम तोहरे संगे के आज तक अपने नहीं हरी नहीं बताऊ। नहीं बताए अम्मा। ये तो अब दुल्हन तो है एक लक्ष्मी कहा थी बिटिया, आज के बाद ऐसा कभो न करब। चला ठीक बा अम्मा। सब धन दौलत कोठी महल अटारी बेटवा बिमल के नाव तोहरे नाव कह दे ही बिटिया। अब हम जाते ही अपन कतो ऐसे भाव भजन करब, जिंदगी बीत जाए हमारा। मेहरारू बा माई, लेकिन तू का बताई हम घर के वही एक ठिकाना है, वही कहा जा, द्वार का भाव भजन जाके करो वही और घर द्वार का चक्कर छोड़ सब छोड़ दे बेटवा। आपने- लेकिन एक बात बा बेटवा, ही आवा जैसे हमार बेटवा बिमल वैसे तो हो बेटवा भैया। तू एक का जिन जाना कि हमारे यहाँ दुनिया में क्यों नहीं बा। तो वही एक छोट भाई दिए जाता ही, बहन जैसी एक पतोह दिए जाता ही। इनके सही संग रह बेटवा अपन जिंदगी बिताई ले है। कब हो दिन छोकर तोहरे माँ तारी नहीं रही बेटवा। हमार गलती क्षमा कर दिया भैया, हमार गलती क्षमा कर दिया। चलिए माता जी, कम से कम मुझे एक बेसहारा को सहारा दे रही हो कि वाकई में मेरे माता पिता तो नहीं है दुनिया में, और ये जोरावर सिंह मुझे ला करके मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। लेकिन आज कम से कम इसको अपनी धर्म की बहन माना, इसके ससुराल में मुझे ठिकाना मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी क्या है माँ। ओके, आप जाएं अपना जहाँ जाना है, अब मैं इनके साथ रहूंगा। तो हाँ साथियों, आप सबने हमारे मास्टर भंडारी लाल और मैनेजर इदरीस डांसर के समस्त कलाकार द्वारा खेली गई संगीत आप सबने देखा। खून की रोटी लालची पत्थर उर्फ डाकू जोरावर सिंह। एक बार प्रेम से बोलिए शारदा भवानी की।